हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। फ्रिक्शन में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम आज एक नए तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना सहयोग बनाए रखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एक बॉडी है जिस पे जो है वेट कितना है उसका 10 न्यूटन, और एक फोर्स P जो कि 2 न्यूटन है, वह हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और 30 डिग्री का कोण बनाते हुए यह बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहा है। जब यह बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहा है तो हमारा काम यह है कि हमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले इसके सारे फोर्सेस को इस डायग्राम में डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने बोला था सर बोर्ड में वीडियो बनाइए, और आज से बोर्ड में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आप पहले समझिएगा इन चीजों को, ठीक है ना। तो आप जैसे ही देख पा रहे होंगे कि वेट इसका कितना दिया है 10 न्यूटन, और जब 10 न्यूटन का वेट दिया है तो वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। तो ये हो गया बच्चों 10 न्यूटन। तो वेट कितना लिख दिया आपने? 10 न्यूटन। दूसरी बात, यह एक प्रकार से एक्शन है अर्थ सरफेस पे, तो हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, और तो रिएक्शन कहां बनेगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जो जिस सतह पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि या फिर ये कहें जिस पॉइंट पे टच होगा उसी पॉइंट के परपेंडिकुलर क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन फोर्स को हम आर लिख देते हैं। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको ये देखना है कि जिस फोर्स से खींच रहे हैं क्या वह एक्स एक्सिस पे है? नहीं। क्या वह वाई एक्सिस में है? नहीं। सर, ये जो फोर्स है ना तो एक्स एक्सिस में है ना ही वाई एक्सिस में है, लेकिन है कहां? यह एक्स और वाई के बीच में है। और जब भी ऐसी कंडीशन फंसेगी कि फोर्स ना तो एक्स में होगा और ना तो वाई में होगा, बीचों बीच होगा, तब हमको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चीजों को देख लीजिएगा। तो रिजोल्यूशन में आपको दो चीजें ध्यान देना है कि किस एक्सिस से एंगल बन रहा है और किस एक्सिस से एंगल नहीं बन रहा है। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो जिससे एंगल बनेगा उसी के साथ क्या आ जाएगा? कॉस। और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ क्या आ जाएगा? साइन। तो 2 sin 30। जैसे ही ये दो चीजें हुई, इस फोर्स का काम खत्म। आप इसको मिटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे लिखा रहने दें, लेकिन कैलकुलेशन में हम इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो हमको भली भांति ज्ञात है कि यह फ्रिक्शन फोर्स जो है मोशन के विपरीत दिशा में लगता है, मोशन के विपरीत दिशा में लगता है, जो कि म्यू इंटू आर के बराबर होता है। अब क्या है, तो बस हमको कुछ नहीं करना, अब तो छोटी छोटी इक्वेशंस यूज करना है। फ्रॉम समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू 0। अगर हम इस समीकरण को लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए जब भी आप लगाएं इस पॉइंट पे अप्लाई करें, तो जहां ये पॉइंट है वहां पे बराबर का साइन लगा दें। इसके राइट साइड जो है तो राइट साइड वाले फोर्सेस लिखते हैं 2 cos 30। इसके लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस लिखते हैं म्यू इनटू आर। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद एक और इक्वेशन होता है नंबर 2, फ्रॉम समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0। और जैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस निकालेंगे तो बस इसी पॉइंट पे आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर के ऊपर वाले सारे फोर्सेस एक साथ लिख दे तो कितना है? r प्लस 2 sin 30, r प्लस 2 sin 30, और नीचे कितना है बच्चों? ये आपको विजिबल भी नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, तो ये कितना है? 10। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, और मैं बार बार आपको सजेस्ट करते आया हूं क्लास में भी और यहाँ भी कर रहा हूं, कैलसी जरूर परचेस करें। तो 2 sin 30 इक्वल टू हो गया 110 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। इस r की वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में रखेंगे प्यारे बच्चों, और जैसे ही रखेंगे तो म्यू इनटू 9 इक्वल टू 2 cos 30। यहां से म्यू इक्वल टू आ जाएगा 2 cos 30 अपॉन 9। और जैसे ही आप 2 cos 30 अपॉन 9 को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 cos 30 अपॉन
9। तो यहाँ से जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आ रहा है म्यू इक्वल टू 0.19। यही हमको सॉल्व करना था। बात समझ में आ गई? यही हमको क्या करना था बच्चों? सॉल्व करना था। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।